नमस्कार किसान भाइयों, सीजी किसान टीवी पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे। धान के फसल में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड का स्प्रे कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी स्प्रे डोज क्या है, इसका रिजल्ट टाइम क्या है, साथ में इसकी पैकिंग व कीमत की भी बात करेंगे। और अंत में धान के फसल में सभी तरह के खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड के साथ और कौन से हर्बिसाइड को मिला करके कम्बिनेशन करके स्प्रे करना चाहिए, तो पूरा जानकारी बताएंगे। इसलिए ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड की A to Z जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड सुमिटोमो केमिकल इंडिया कंपनी का आता है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है बाइस्प्रीबैक सोडियम 10%, जो कि SC फार्मा में आता है। SC का मतलब सस्पेंशन कंसंट्रेट होता है, जो कि सफ़ेद रंग के गाढ़े लिक्विड फार्मा में आता है। किसान भाइयों, SC फार्मूलेशन में जो भी केमिकल आते हैं यह बहुत ही सिक्योर होते हैं और यह बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड को जब हम अपने धान के फसल पर स्प्रे करते हैं तो यह किस तरीके से खरपतवारों को नियंत्रण करता है, उन्हें मारता है। तो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड में बाइस्प्रीबैक सोडियम पाया जाता है। बाइस्प्रीबैक सोडियम धान के फसल में उगने वाले विभिन्न प्रकार के घास, सेजस और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण करता है। इसका उपयोग धान के उगने के बाद यानी कि घास के उगने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। बाइस्प्रीबैक सोडियम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है, जो कि सिस्टमिक तरीके से काम करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होने के कारण यह एक साथ अनेक सामूहिक हर्बिसाइड यानी खरपतवार को नियंत्रण कर सकता है। और सिस्टमिक होने के कारण जब हम इसे स्प्रे करते हैं, यह पौधे के अंदर, पौधे के सिस्टम में जाकर, पौधे के कोशिकाओं में जाकर पौधे के सभी तरफ फैल जाता है और पौधे के विकास के लिए एक आवश्यक एंजाइम एसिटोलैक्टेट सिंथेस के उत्पादन को रोक देता है, जिसके कारण जो खरपतवार है वह जल्द से जल्द मरने लगते हैं, नियंत्रण हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, जो बाइस्प्रीबैक सोडियम आता है यह पेनोक्सा हर्बिसाइड के जैसा ही काम करता है, लेकिन जो पेनोक्सा हर्बिसाइड है वह और भी पावरफुल हर्बिसाइड है। वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पेनोक्सा हर्बिसाइड की A to Z जानकारी के लिए पर आई बटन में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब जान लेते हैं ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड कौन कौन से खरपतवारों को नियंत्रण करता है। तो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड मुख्य रूप से सावा, मुरैना घास, मारफुला, छतरी वाला मोथा, भंगड़ा, महानली, भूरी घास और जो पान पत्ता घास होता है इसको मुख्य रूप से नियंत्रण करता है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड की रिकमेंडेड डोज क्या है। तो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड की बेस्ट रिजल्ट के लिए इसे प्रति एकड़ 200 से 250 ml 300 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए और प्रति पंप 20 से 25 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड को स्प्रे करने के बाद 1 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यदि 1 घंटे के बाद भारी बारिश आ जाती है तो भी इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है। ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड को स्प्रे करने के बाद इसका रिजल्ट हमें 8 से 10 दिन के बाद देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि इसकी कॉम्बिनेशन एंड स्टेज की बात। तो धान के फसल में ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड को धान की नर्सरी में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जब आप नर्सरी लगा लेते हैं तो नर्सरी लगाने के बाद जब आपकी धान की नर्सरी 10 से 12 दिन की हो जाती है या खरपतवार उगना चालू हो जाता है तो इस समय आपको इसे स्प्रे करना चाहिए। वही जो किसान भाई बुआई विधि से धान की खेती करते हैं यानी DSR विधि से धान की फसल करते हैं, तो बुआई करने के बाद जब आपकी धान की फसल 15 से 25 दिन की हो जाती है तो इस बीच आपको स्प्रे करना चाहिए।
किसान भाइयों, अब जो किसान भाई रोपाई विधि से लगाते हैं तो रोपाई करने के बाद जब 10 से 15 दिन की हो जाती है हमारी फसल, तो इस समय हमें स्प्रे करना चाहिए ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड यानी कि 22 बैग सोडियम 10% को। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आप ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड को स्प्रे करें तो सबसे पहले एक दिन पहले अपने खेत से पानी को निकाल देना चाहिए और फिर अगले दिन इसे स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे करने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद फिर पुनः सिंचाई करना चाहिए और खेत में 3 से 4 इंच तक पानी को 8 से 10 दिनों तक बने रहना देना चाहिए। किसान भाइयों 10 दिन के बाद उस पानी को एक बार फिर खेत से बाहर कर देना चाहिए और फिर उसमें नया पानी सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्बिनेशन की। तो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड यानी कि 22 बैग सोडियम को सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन 62 ग्राम हर्बिसाइड यानी कि बेंटाजोन 480 SL के साथ किया जाता है। इन दोनों को यदि आप कॉम्बिनेशन करके धान के फसल में यदि आप बुआई विधि से किए हैं तो 15 से 25 दिन के बीच में स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसका उपयोग हम इस बार मतलब 4 साल इसका उपयोग कर चुके हैं। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग व कीमत की। तो जो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड आता है यह आपको 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में मिल जाएगा। वही इसकी कीमत की बात करें तो 1 लीटर का जो पैकिंग है यह 3000 से 3200 रुपये के लगभग में मिल जाता है। इसकी कीमत पर 5 से 10% तक अलग अलग राज्यों पर इसकी कीमत कम या ज़्यादा हो सकती है। यह आपके तरफ कितने प्राइस पर अवेलेबल है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक की वजह से इसी तरह के नए नए वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है। तो किसान भाइयों यदि आप लोगों ने ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड का स्प्रे किया है तो हमें कमेंट बॉक्स पर भी ज़रूर बताइएगा। और यह जो ड्राई अप गोल्ड हर्बिसाइड है अभी इसको जो सुमिटोमो कंपनी है उसने इसे नए ब्रांड के नाम से यानी कि जुनून के नाम से निकाला है, जिसका स्प्रे इस साल अपने जो बुआई विधि से धान की फसल लगाए हैं उसमें इसका स्प्रे किए हैं और उसका रिजल्ट भी कैसा आएगा हमारे नए चैनल डिजिटल किसान पर आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। इसलिए यदि आप लोगों ने हमारे नए चैनल डिजिटल किसान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।